अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ, मेरे पीछे जो बोर्ड आप देख रहे हैं उससे आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा, इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर मौजूद हूँ। KMC ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और उस रिपोर्ट में जो है वो कहा गया है कि जी हमने गुज़िश्ता 3 महीने जो काम किए हैं, यानी कि कराची शहर को खूबसूरत बनाना और कराची शहर को तजावुज़ात से पाक करना और कब्ज़ा माफिया से उनकी जान छुड़ाना, ये तमाम तर बातें जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिख दी है। और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये रिपोर्ट जो है, जब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अमेरिका से वापस 6 सितंबर को पाकिस्तान आ जाएंगे तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक नई समाअत का जो है वो आगाज़ होगा। दोबारा से जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में उस पर अमल दरामद रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी। क्या क्या होगा, क्या कुछ होगा, ये सारी बातें हम करते हैं। आइए चलते हैं थोड़ा सा आगे, चूँकि बारिश भी हो रही है और ये सारी बातें हम आपको बारिश के दौरान चलते हुए बताएंगे। तो KMC ने जो अपनी रिपोर्ट जारी की है उसमें ये बताया गया है कि जी उन्होंने अलादीन पार्क को क्लियर कर दिया है। पवेलियन एंड क्लब शॉपिंग मॉल जो कि अलादीन पार्क पर सालों से कायम था, जो कि रेजिडेंशियल टू कमर्शियल अगर आप बात करें तो ये वही केस है जिसको इंक्रोचमेंट जो कि लोगों ने तजावुज़ात कायम कर रखी हैं। बड़े बड़े रफ़ाई प्लाट्स पर जो है उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। चाइना कटिंग, प्ले ग्राउंड, पार्क्स पर लोगों ने इमारतें तामीर कर दी हैं। उसके मुतालिक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक अहम केस की जो है वो समाअत कर रहे हैं। और गुज़िश्ता समाअत में आपने देखा था कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि जितने भी ये जो बच्चों के खेलने कूदने की जगह है यहाँ पर लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है और अब वहाँ पर जो है वो काम नहीं हो रहा। KMC ने अपनी रिपोर्ट जमा कराई, 3 महीने की रिपोर्ट है ये। अब ये रिपोर्ट यानी कि जो कि इंसदाद तजावुज़ात के जो सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी साहब हैं वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रूबरू पेश करेंगे। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि हमने अलादीन पार्क पर कायम जो शॉपिंग मॉल है उसको मुकम्मल तौर पर मस्मार कर दिया है। हमने अलादीन पार्क पर कायम जो प्राइवेट लोगों के ज़ेरे इस्तेमाल था, जो कि ये जो आपका पवेलियन एंड क्लब है जिसमें गरीब आदमी मुतवस्सित तबके के जो लोग हैं जो इस पार्क को इस्तेमाल करते थे और उस पर बाउंड्रीज डालकर प्राइवेट लोगों ने इस जगह को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जितने भी रफ़ाई प्लॉट्स हैं जहाँ पर बच्चों के खेलने कूदने की जगह होती थी वहाँ पर प्राइवेट लोगों के ज़ेरे इस्तेमाल आ गई है और लोग जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद मनोन अमल दरामद शुरू हो गए। पवेलियन एंड क्लब को क्लियर किया, अलादीन पार्क पर कायम शॉपिंग मॉल को क्लियर कर दिया और उसके बाद KDA ऑफिसर्स क्लब जो कि कश्मीर रोड के ऊपर कायम है उस क्लब को भी मुकम्मल तौर पर डेमोलिश करके आम शहरियों के लिए वो जगह को खोल दिया। और इसके अलावा जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जी फेडरल भी एरिया में जो कि मुख्तलिफ बेंगलोज तामीर थे उनको हमने मुकम्मल तौर पर जो है वो मस्मार किया। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जी हम जुबली मार्केट का जो नाला है उस नाले को भी इन्होंने जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो क्लियर किया। 164 के करीब दुकानें जिनको मस्मार किया, मज़ीद जो दुकान आगे बनी हुई है उनको भी नोटिस जारी कर दिए। जबकि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि जी हमने गुज़िश्ता 3 माह के अंदर गुज्जर नाला, औरंगी नाला और महमूदाबाद नाला, इन तमाम तर नालों से इंक्रोचमेंट के ख़ात्मे के लिए हमने ऑपरेशन किए और अभी भी रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो ऑपरेशन जारी है। जब तक ये इंक्रोचमेंट का खात्मा नहीं होगा KMC का इदारा मुतहर्रिक है और रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो ऑपरेशन चलता रहेगा। तो ये पूरी एक रिपोर्ट थी जो कि सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। और ये रिपोर्ट की कॉपी जब मैंने पढ़ी तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जी कराची शहर में आपको पता है तजावुज़ात इतनी कायम है, इतनी तजावुज़ात कायम है कि लोगों के खेलने कूदने की जगह तक नहीं बची। मतलब अगर बच्चे कहीं खेलने के लिए जाते भी हैं, कोई ग्राउंड बचा हुआ भी है तो वहाँ पर या तो स्कीम बना दी, कोई प्लॉटिंग कर दी और वहाँ जो है वो घर को तामीर करके लोगों को बेच दिया। दूसरी चीज़, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो महकमा है यानी कि उनको ये कहा है कि जी आप अपने महकमे को कंप्यूटराइज निज़ाम करें। जब वो निज़ाम आपका कंप्यूटराइज हो जाएगा तो जितने भी ये काबिज़ लोग बैठे हुए हैं आपके सुराब गोड पे, इधर आगे पीछे जो हाईवे पे जो ज़मीनें लोग ख़रीद रहे हैं, बाद में पता चलेगा जी ये ज़मीनें जो है वो सरकारी हैं। जब लोगों को पता चलेगा जो ज़मीन पर जो उन्होंने प्लॉट ख़रीदा है 120 गज़ का, बड़ी शानदार, ये जो आपको ये जो एडवर्टाइजमेंट जो देखने को मिलती हैं, आपका शानदार ख्वाब पूरा हो, ये हो वो हो, बाद में बेचारे जब वो इन्वेस्ट कर देते हैं तो पता चलता है जी ये ज़मीन तो सरकारी थी। अच्छा, मसला ये है कि जितनी भी ये जो ज़मीनों पर ये लोग बैठ जाते हैं और बड़े धड़ल्ले से मार्केटिंग करते हैं और यहाँ तक कि ये भी इंकशाफ होता है कि जितने भी इदारे हैं सरकारी ये सारे के सारे मिले हुए होते हैं और इनकी मिली भगत से ये तमाम तर ज़मीनों पर जो है वो कब्ज़े होते हैं और उसके बाद फिर गरीब पिस जाता है। लेकिन अब कराची में जिस तरीके से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो कि इन दरख्वास्तों को समाअत करना शुरू किया तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो खैर 1 फरवरी को वो रिटायर्ड हो जाएंगे और वो चले जाएंगे, मगर उन्होंने कराची वालों को जो है वो मोहतात कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि जी आप जो भी सरमाया लगाएं
बड़े एहतियात और बड़े मोहतात होकर लगाएं, क्योंकि शहर कराची को लोग खा रहे हैं। मतलब शहर कराची के पार्क को नहीं छोड़ा गया, ग्राउंड को नहीं छोड़ा गया। इसके अलावा अब मैं बात करने जा रहा हूँ नस्ला टावर पर। आप हमेशा कहते हैं कि जी नस्ला टावर के ऊपर आप बात नहीं करते। नस्ला टावर पर इसलिए बात नहीं करता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब नस्ला टावर की समाअत हुई थी तो उसके बाद लास्ट हियरिंग में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कमिश्नर कराची को कि आप जाएं और नस्ला टावर को गिराएं जाकर। इसमें ऑर्डर में तफसील की अगर मैं बात करूं तो ऑर्डर पर यह बात लिखी गई थी कि जितने भी नस्ला टावर के रिहायशी हैं वो लोग मालिक से जो है वो पैसे लेंगे। अगर मालिक इनको 3 महीने के अंदर पैसे नहीं देता तो उनके मालिक को जो है वो मार्कअप देना पड़ेगा। और कमिश्नर कराची को ये भी अहकामात दिए थे कि जैसे ही रिहायशी अपनी इमारत को खाली कर दें तो उसके बाद फिर डेमोलिश करने का अमल जो है वो शुरू कर दिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर मनोन अमल दरामद हुए। KMC ने अपना काम किया, भरपूर अंदाज में काम किया। KD ऑफिसर्स क्लब को मस्मार किया, पवेलियन एंड क्लब, शॉपिंग मॉल, फेडरल बी एरिया, गुजर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला, जुबली नाला, YMCA ग्राउंड जो कि यहीं से जामर में खड़ा हुआ हूँ उससे आगे अगर आप जाएं तो आपको YMCA ग्राउंड देखने को मिलेगा, जहां पर किसी दौर में शादी की तकरीबात हुआ करती थी, प्राइवेट लोग पैसे लिया करते थे और वो पार्क जो है वो मुतवस्सित तबके के लिए था कि वो वहाँ पर आकर बैठ सकें और एंजॉय कर सकें। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर वहाँ पर भी अमल दरामद हुआ और जगह को क्लियर किया और अब वो जगह शहरियों के इस्तेमाल में है। तो बड़ी खुशी होती है जिन जगहों पर लोग प्राइवेट लोग काबिज थे और जो जगह लोगों के इस्तेमाल में थी वो जगह जो है अब दोबारा से उनके इस्तेमाल में आ गई है और फैमिली के जो कराची वाले हैं कम से कम उनको एक जगह मिल गई है बैठने के लिए। दूसरी बात, रेजिडेंशियल टू कमर्शियल, ये जो केस है ये रेजिडेंशियल टू कमर्शियल मतलब छोटे छोटे प्लॉट के ऊपर जो ये जो रेजिडेंशियल प्लॉट होते हैं उस पर कमर्शियल इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर रफाई प्लॉट पर कब्जा कर लेते हैं। मरहूम नेमतुल्लाह खान ने दरख्वास्त दी थी कि जी पार्क पर कब्जे हो रहे हैं, जगह जगह प्ले ग्राउंड पर कब्जे हो रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, बेच खा गए हैं, शहर वालों के लिए कोई पार्क कोई ग्राउंड नहीं बच रहा। जिसके बाद इस दरख्वास्त का आगाज़ हुआ था और ये दरख्वास्त चलते चलते एक बड़ी दरख्वास्त बन गई और फिर हमने देखा इस दरख्वास्त पर इतना अमल दरामद हुआ कि आपके सामने है कि जितने भी नाले बरसाती हैं उसके ऊपर काम हो रहे हैं, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने कराची वालों के लिए काम करने थे और उनको 18वीं तरमीम जो है वो बड़ी जो है उनके रुकावटें बन रही थी, क्योंकि इमरान खान साहब ने जिस तरीके से काम किए हैं पंजाब साइड पे, कराची में इसलिए सिंध में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 18वीं तरमीम उनकी बेड़ियाँ बांध देता है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जैसे ही हम ऑर्डर्स मिले तो उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाया और गुज्जर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाले पर को जो मॉडर्न बना रहे हैं वो काम है कि माजी की हुकूमतें जो है वो नहीं कर सकी। उन्होंने फ़ायदा उठाया और जितनी भी इंक्रोचमेंट थी सिंध हुकूमत को बाउंड किया कि तमाम तर तजावुज़ात को ख़त्म करें और उसको ख़त्म करने के बाद वहाँ पर मॉडर्न नाले बनाए जाएंगे ताकि ये जो बारिशें आपको देखने को मिल रही हैं ताकि लोगों को जो है वहाँ पर सड़कों ज़ेरे आब ना आए, साफ़ सुथरी रहें। हज़ारों टन लाखों टन कचरा जो है नाले के ऊपर मौजूद है, उसको अब साफ़ करके इंक्रोचमेंट को साफ़ करके नाले को मॉडर्न बनाया जा रहा है, जो कि 2024 या 2025 तक ये नाले मुकम्मल तौर पर आपके मॉडर्न बन जाएंगे। अब मैं बात करूंगा जी नस्ला टावर पर। अब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सितंबर की तीसरे या चौथे हफ्ते में, यानी कि जब इनका सुप्रीम कोर्ट में जब उनका शेड्यूल लगेगा और जब वो कराची आएंगे तो उसके बाद KMC ने तो अपनी रिपोर्ट जमा करा दी, फिर पूछा जाएगा कि जी नस्ला टावर का क्या हुआ। तो नस्ला टावर के मुतालिक जो है कमिश्नर कराची को जब पूछा जाएगा कि जी आपने नस्ला टावर को क्यों डेमोलिश नहीं किया, तो उसके बाद जो है वो बरहमी का इज़हार भी किया जा सकता है कि हमने जो अहकामात दिए तो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, क्योंकि नस्ला टावर को गिराने के अहकामात थे। अब कमिश्नर कराची ने अब तक तो नस्ला टावर को गिराया नहीं, अगर तो 1-2 दिन में गिराते तो सही, वरना तो बमुश्किल वो नस्ला टावर को गिराएं, क्योंकि अब तो काफ़ी टाइम हो चुका है। अब जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी तो तभी वाज़े तौर पर पता चल सकेगा कि आखिर नस्ला टावर को ना गिराने के वजह क्या थे। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब पूछेंगे तो उन पर बरहमी का इज़हार करेंगे कि हमारे हुक्म पर क्यों अमल दरामद नहीं हुआ, या तो अभी जाकर गिराएं या फिर वज़ीर आला सिंध को भी जो है वो तलब किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद ना करने पर। 3-4 वजह हैं जो कि हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जो कि नस्ला टावर के जो रिहायशी हैं उन्होंने नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। कमिश्नर कराची साहब जब समाअत होगी तो उसमें वो कहेंगे कि जी हमने अमल दरामद करना था, मगर रिहायशियों की जानिब से नज़रसानी की दरख्वास्तें जो है वो दायर कर दी गई, जिसकी वजह से हम जो है वो अमल दरामद नहीं कर सके। जब तक नज़रसानी के ऊपर फ़ैसला नहीं होता
तब तक हम अमल दरामद नहीं कर सकते और उनको मजीद जो है वो टाइम मिल गया। तो बहरहाल ये भी हो सकता है। तो ये नस्ला टावर के मुतालिक जो है ये है, जब तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आएंगे और नस्ला टावर के मुतालिक समाअत करेंगे, जो कुछ भी होगा उसके मुतालिक हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो हमने आपके सामने रख दी हैं। इसके अलावा कराची में बहुत जल्द यानी कि तीसरे चौथे हफ्ते में जो है ये शेड्यूल जारी हो जाएगा और फिर जितने भी ये जो तजावुज़ात के मुतालिक जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस केस को सुन रहे हैं, जो भी अपडेट होगी हम आपको बताते रहेंगे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्टें तलब कर रखी हैं। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनको जब वो टेकअप होंगे केसेस तो ही हम आपको जो है वो अपडेट कर सकेंगे। तो चलते फिरते को फ़िलहाल चलने फिरने दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।